आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बैटरी इन्वर्टर और यूपीएस से रिलेटेड बिजनेस के लिए जो अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर आता है उसे हम कैसे स्टार्ट करेंगे और सॉफ्टवेयर में हम न्यू शॉप या फिर न्यू कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। क्योंकि जब आप अपने बैटरी इन्वर्टर और यूपीएस से रिलेटेड बिजनेस के लिए जब सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट कराते हैं, सॉफ्टवेयर को लगाते हैं, तो सबसे पहले आपको न्यू शॉप या फिर न्यू कंपनी क्रिएट करनी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी बैटरी इन्वर्टर और यूपीएस से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है, लाइक अगर आप मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है या फिर रिटेलर है, आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास परफेक्ट अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिससे आप अपना स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, वारंटी, गारंटी, इवन बैटरी का सीरियल नंबर ट्रैक करना, सब कुछ प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम वेबसाइट डेवलपमेंट, ई कॉमर्स वेबसाइट और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट कि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सके। तो अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए हमारे पास परफेक्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में न्यू शॉप या फिर न्यू कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ डेस्कटॉप में भी आपको सॉफ्टवेयर का आइकन शो हो रहा है और सेम आइकन यहाँ पे आपको टास्क बार में भी शो होगा। तो हम दोनों में से कहीं भी क्लिक करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा लाइक दिस। तो दोस्तों, अगर आपका बैटरी, इन्वर्टर या यूपीएस से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है, उन सभी चीजों को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज करने के लिए ये अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं कि हम सॉफ्टवेयर में अपने शॉप को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने फर्म को क्रिएट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं कि क्रिएट ए न्यू कंपनी का ऑप्शन आ रहा है। बस यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फर्म का, अपने शॉप की, अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स फिलअप करनी होती है। तो सबसे पहले हम अपने शॉप और कंपनी का नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। एज फॉर एग्जांपल, अगर हमारे शॉप का नाम है डिजिट 24 बैटरी हाउस, तो हम यहाँ पर ऐसे टाइप कर लेंगे। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें कैटेगरी चूज करना होगा, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स और शॉप के अंदर आएंगे। अदर्स में यहाँ पे हमें लिखना होगा इन्वर्टर और बैटरी बिजनेस। यहाँ पर हम टाइप करेंगे बैटरी बिजनेस। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें अपना एड्रेस देना होता है, लाइक 504 राधे श्री बिल्डिंग। तो इस तरह से हम टाइप कर लेंगे। इसी तरह से आप सेकंड एड्रेस दे सकते हैं यहाँ पे, लाइक दिस। नेक्स्ट अगेन एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अपना सिटी का नेम देना होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिटी नेम देंगे, लाइक दिल्ली। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड मेंशन करना होता है, तो हम एक पिन कोड मेंशन कर लेते हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना होता है, तो हमने इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अपना स्टेट मेंशन करना होता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको स्टेट और स्टेट कोड बहुत ही प्रॉपर वे में फिलअप करना है। जब भी आप अपने कंपनी, अपने शॉप का इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में फिलअप करते हैं, तो स्टेट और स्टेट कोड मैंडेटरी होता है देना, और ये ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे कि अगर मुझे स्टेट देना है दिल्ली, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा डी और उसके बाद ई, तो ये ऑटोमेटिक दिल्ली आ गया। उसके बाद अगेन मुझे एंटर प्रेस करना है, तो स्टेट कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद अगेन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें देना होगा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट भी दिल्ली है, तो हम यहाँ पे दिल्ली एंटर करेंगे। उसके बाद अगेन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर देना होता है, तो हम यहाँ पर एक मोबाइल नंबर मेंशन कर देते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप फोन नंबर दे सकते हैं। अगेन एंटर प्रेस करके यहाँ पे आपको मेल एड्रेस देना होता है, जो भी आपका ईमेल आईडी होता है। तो यहाँ पर हम एक ईमेल आईडी भी एंटर कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपना वेबसाइट दे सकते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि अगर आपका इन्वर्टर और बैटरी का बिजनेस है और आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वेबसाइट भी बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है और हम आपके लिए वेबसाइट भी बना के देते हैं। एनीवे, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर वेबसाइट नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक वेबसाइट एड्रेस दे देते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो हम मेंशन करेंगे, अदरवाइज हम इसे स्किप कर सकते हैं। वैट स्किप कर सकते हैं। पैन नंबर आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। अगेन टैन नंबर आप दे सकते हैं या फिर इसको स्किप कर सकते हैं। लाइसेंस नंबर अगर आपके पास कोई भी अवेलेबल है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप।
डील्स इन, आप किस किस सेक्टर में डील करते हैं वो चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लाइक बैटरी। फिर अगेन आप इन्वर्टर में डील करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्टर। अगर यूपीएस में डील करते हैं तो यूपीएस, और ऐसे अदर टाइप के जो भी एक्सेसरीज और जो भी कैटेगरीज हैं जिस ग्रुप्स में आप बिजनेस कर रहे हैं वो आपको यहाँ मेंशन करना रहता है, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन एंटर प्रेस करें, यहाँ पे आपको अपना टैक्स सिस्टम सेलेक्ट करना होता है। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको जीएसटी सेलेक्ट करना होगा, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया है, अदर कंट्री से इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको वैट सेलेक्ट करना होता है। एनीवे हम जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है फाइनेंशियल ईयर का, और फाइनेंशियल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक ऑटोमेटिक आपको शो करेगा, और फाइनेंशियल ईयर आपको पता है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो अभी 21 चल रहा है, तो 1 अप्रैल 21 ऑटोमेटिक आ गया। अगर यहाँ पर ऑटोमेटिक शो नहीं कर रहा है तो आपको सेलेक्ट करना होगा 1 अप्रैल 2021, और यहाँ पे नीचे सेलेक्ट करना होगा 31 मार्च 2022, राइट। और अगर आपको किसी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में काम करना है, अगर आपको 18-19 में काम करना है, 19-20 में काम करना है, तो वहां पे हम 19-20 के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे कैलेंडर से, और फिर आगे ऑपरेट करेंगे। एनीवे यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर वे में है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और उसके बाद एंटर प्रेस कर रहा हूँ। गाइडेंस एंड ट्रेनिंग का जो डिटेल्स है, ये जब भी आप सॉफ्टवेयर लेते हैं, आपको जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं वो आपको कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, आपको अच्छी से अच्छी सपोर्ट्स देंगे, तो वो आपको ये सारा डिटेल्स फिलअप कर देंगे। अदरवाइज आप फिलहाल इसको स्किप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम एंटर 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 प्रेस करेंगे। एनीवे अभी आप देख सकते हैं कि आपका जो कर्सर है वो यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड पे आ गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर कोई यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको एज इट इज भी आप छोड़ सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको जैसा है वैसा ही रहने देता हूँ, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर के अंदर भी जा करके यूजर नेम और पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर एक चीज आप और जान लीजिए कि अगर आपके पास मोर देन नंबर ऑफ यूजर्स हैं, अगर आप हर एक यूजर को अलग अलग लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप अपने स्टाफ के लिए एक यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं जिसमें वो सिर्फ सेल एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको किसी को परचेज एंट्री का ऑथेंटिकेशन देना तो वो सिर्फ परचेज एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सॉफ्टवेयर के अंदर जा करके आप यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करते हैं। फिलहाल अभी हम इन सभी चीजों को एज इट इज रहने देते हैं जो बाय डिफॉल्ट है, और उसके बाद एंटर 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 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक विंडो ओपन होकर के आ जाएगा जहां पे लिखा हुआ है न्यू कंपनी हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। इट मींस कि आपका जो शॉप है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका कंपनी है, वो आपने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। उसके बाद बस आपको एंटर प्रेस करना होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके शॉप का, आपके कंपनी का जो नेम होगा वो यहाँ पे शो होगा, जो आपकी सिटी होगी वो यहाँ पर शो होगी, और जो फाइनेंशियल ईयर है जो कि मैंने आपको पहले बताया वो यहाँ पर शो होगा। और उसके बाद आपको क्या करना होता है, जस्ट इस पर डबल क्लिक करना होता है, और यहाँ पर आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड देना होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप यूजर नेम 1 और डबल एंटर प्रेस करके लॉग इन कर सकते हैं लाइक दिस। और ये है आपके सॉफ्टवेयर का कंप्लीट इंटरफेस, जहां से आप मास्टर सेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शंस के अंदर बहुत सारे मेन्यूज हैं जैसे कि सेल, पॉस एंट्री, सेल चालान, सेल रिटर्न, उसी तरह से परचेज, परचेज चालान, परचेज रिटर्न। फिर रिपोर्ट्स में आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, जैसे फाइनल रिपोर्ट्स में आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, एनेक्चर। फिर इसी तरह से आप डे बुक में आपका क्या क्या काम हुआ है आपकी कंपनी में, आपके शॉप में, आप सारा लेजर अकाउंट सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन कर पाइएगा। यहाँ पे बहुत कंप्लीट रिपोर्टिंग है इसमें। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि सेल रजिस्टर में आपको सेल रजिस्टर डिटेल्ड, फिर एक्सपैंडेड रजिस्टर, सेल चालान रजिस्टर, मतलब हर एक चीज प्रॉपर वे में दी हुई है। फिर नेक्स्ट जो एक रिपोर्ट आता है वो आता है स्टॉक रिपोर्ट का, और स्टॉक रिपोर्ट बहुत डिटेल्ड में दिया हुआ है। यहाँ पे आप बैच वाइज स्टॉक, स्टॉक स्टेटस, और आपका लाइक जो सीरियल नंबर ट्रैकिंग सिस्टम होता है। जनरली अगर आप बैटरी और इन्वर्टर का बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर ट्रैकिंग का जो ऑप्शन होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यहाँ से ना ट्रैक और रजिस्टर सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर किस सीरियल नंबर का प्रोडक्ट कब लेकर के गया था, उसकी वारंटी और गारंटी क्या है, वो सारी चीजें आप इस सॉफ्टवेयर से प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने जीएसटी लिया हुआ है
तो आप यहाँ पे जीएसटी के सारे रिपोर्ट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक क्रिएट करता है। यानी कि ये जो रिपोर्ट्स का सेक्शन देख रहे हैं, ये स्टॉक रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट्स, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक क्रिएट करता है। फिर यहाँ पे टूल्स के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अलग अलग टूल्स यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको राइट साइड में भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जहां पर आप आसानी से अकाउंट्स, आइटम, सेल, परचेज, अपना स्टॉक रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, सारी चीजें, लेजर बुक, सब कुछ प्रॉपर वे में देख सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। तो फाइनली दोस्तों, अगर आपका बैटरी और इन्वर्टर से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है, लाइक आप मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है या फिर रिटेलर है, आपके बिजनेस को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज करने के लिए हमारे पास परफेक्ट अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। और यहाँ से आप अपना स्टॉक, सेल, परचेज, वारंटी, गारंटी, एक्सपायरी मैनेजमेंट या फिर बैटरी का सीरियल नंबर ट्रैक करना, सब कुछ प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज कर सकते हैं। अब लाइक अगर हमें सॉफ्टवेयर को क्लोज करना हो तो हम यहाँ पर मास्टर सेक्शन में जा सकते हैं और यहाँ पर हम क्लोज कंपनी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें क्लोज मार्क पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर ना एक ऑप्शन आप देख सकते हैं, ईमेल बैकअप, बैकअप और क्लोज विद बैकअप। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि लाइक आप सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक बैकअप ले सकते हैं। तो लाइक अगर आपका कभी भी सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आप बैकअप से पूरे के पूरे डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आपका डेटा फुल्ली सिक्योर्ड होता है। तो फिलहाल यहाँ से हमें क्लोज बटन पे क्लिक करना होगा और अगेन यहाँ पे हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। और अगर दोबारा से सॉफ्टवेयर को ओपन करना हो तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये देख सकते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर ओपन होकर के आ गया है। तो दोस्तों, अगर आपका भी बैटरी और इन्वर्टर से रिलेटेड बिजनेस है या फिर कोई अलग बिजनेस है और आपको एक परफेक्ट अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।